हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फोकस एग्जाम स्टडी 21 चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा करने का सबसे आसान तरीका। अगर आप CGL, CHSL, चाहे MTS, चाहे SSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, आप जानते हैं कि गुणा का बहुत ही महत्व होता है। कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट आता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैथ से या रीजनिंग से सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग गुणा करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे जो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका एग्जाम्पल है कि 99 में अगर 83 का गुणा करना है, इसको आसान तरीक़ा से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस 83 में से एक कम कर लेना है। क्या करना है, एक कम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे आप 83 में से एक घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 82 आएगा। उसके बाद करना क्या है, इस 99 में से इस 82 को घटा देना है। और हम लोग पहले बाएं साइड से घटाएंगे। जैसे कि 9 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में आपका ये दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए 99 में अगर 46 का गुणा करना है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर लेंगे और आपका एक का आ जाएगा 45। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस 99 से इस 45 को हम लोग घटा लेंगे। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना जल्दी और कितना फास्ट तरीके से मात्र 2 सेकंड में इतना बड़ा गुणा आपको आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, चलते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 99 का 76 में गुणा करना है, तो आप इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें से -1 कम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 75 यानी 75। उसके बाद क्या करना है, इस 99 को इस 75 में से घटा देना है। जैसे आप 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2, और 9 में से 5 जाएगा तो 4। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 95। उसके बाद क्या करना है, 99 में से 95 घटाएंगे और 9 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 0, और 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है, देखिए मैं आपको 4 एग्जांपल बताऊँ कितना आसान तरीके से आप चाहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी बड़ा से बड़ा गुणा हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर 99 का गुणा किसी भी 2 अंक से करना है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी का टाइप 3 में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 999 गुणा किसी भी संख्या में करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे। देखिए ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है। अगर आपको 999 में किसी भी संख्या यानी 3 अंक से गुणा करना है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इसमें भी सेम रूल लगाना है। सबसे पहले आप 876 में से एक कम कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 875। उसके बाद क्या करना है, आपको बाएं साइड से घटाना है। इस 999 में 875 को घटाना है। जैसे आप 9 में से 8 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अपने पास कैलकुलेटर ले लीजिए और उसको इन 999 का 876 में गुणा करके आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 999 गुणा 345 में करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, इसमें से एक कम कर लेंगे। इसमें से एक कम कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 344। उसके बाद क्या करना है, इस 999 को 344 में से घटा देना है। यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, इस 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, देखिए कितना बड़ा गुणा है, आपको कितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका देखेंगे कि हम 11 का गुणा किसी भी संख्या में यानी कि 2 संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। कहने का मतलब अगर 11 गुणा 2 संख्याओं का कोई भी नंबर हो, आप उसको आसानी से कैसे करेंगे।
उसका हम ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है कि 11 का 23 में गुणा करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा। तो इसको ट्रिक से हम लोग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ध्यान दीजिए कि 11 का 23 में गुणा करना है तो सबसे पहले 3 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, मतलब इकाई अंक उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 2 को आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। उसके बाद क्या करना है, इस 2 को उतार देना है और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी में का एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को हम उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 13। 13 को हम 13 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे और इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी हासिल 1 बचेगा। उस हासिल को हम क्या करेंगे, इस 6 में जोड़ देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7। ये देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 737। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लीजिए 11 गुणा 48 में करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 को उतार लेंगे। उसके बाद करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 4 और 1 हासिल जो बचा था तो कितना हो जाएगा, 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 11 का 78 में गुणा करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 8 को उतारेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 को 5। उसके बाद हासिल 1 बचा, हासिल इसको क्या करना है, 7 में जोड़ लेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 8। ये देखिए कितना जल्दी से आपका किसी भी संख्या का, मतलब किसी भी संख्या को जब हम 11 से गुणा करते हैं कितना आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप 4 देखेंगे। ठीक है, टाइप 4 में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका एग्जाम्पल पहला जो दिया गया है, जैसे कि 11 का गुणा 45,678 में करना है तो इतना बड़ा गुणा आपको अगर 11 का इसमें करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, मैं जो जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और मेरे नियम को फॉलो कीजिएगा, जिससे आप इसको आसान से सीख सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इकाई अंक को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वाले सवाल में देख रहे थे कि 11 गुणा जब हम 2 डिजिट में कर रहे थे तो उसका इकाई अंक उतार ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसके बगल वाली संख्या को जोड़ लेना है। जैसे ही आप 7 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को आप क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। उस 1 को इसमें जोड़ देना है, किसमें, जैसे कि उसके बाद क्या करना है, इस 7 और 6 को जोड़ लेना है। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और एक आपका हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, जो जो हम लोग जोड़ चुके हैं तो उसको हम छोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखेंगे कि 6 और 5 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। एक रिमाइंडर बचा था तो हो जाएगा आपका 12। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का इसमें 4 में जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और एक हासिल बचा था आपका हो जाएगा 10। उसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है उसको 4 ले लेंगे और एक हासिल बचा था उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इतना बड़ा गुणा 11 का, कभी भी 11 का गुणा कितना ही बड़ा हो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं इसी का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 6 को यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस बगल वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है, यानी 7 को 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। और एक हासिल बचा तो हो जाएगा 16। उसके बाद क्या करना है, 8 और 4 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और एक को जोड़ना है 12, एक हासिल ले लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद क्या करना है, 4 3 7 और एक हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। और इसके बाद 3 को यहाँ उतार लेंगे क्योंकि इसके बाद कोई हासिल नहीं बचा था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला आपका टाइप 4 हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 111 का गुणा किसी भी संख्या में आसान तरीके से कैसे करेंगे। जैसे 111 गुणा 325 में हम लोग इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इकाई अंक को उतार देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है,
इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि 5 2 और 3, 5 2 7 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस 5 को छोड़ देना है। उसके बाद जो बचा रहेगा 2 और 3 को जोड़ना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, और एक आपका हासिल था तो हो जाएगा 6। उसके बाद जो लास्ट में 3 बचता है उसको यहाँ पे लिख देंगे, अगर आपका कोई हासिल नहीं है। नहीं, अगर हासिल रहता तो इस 3 में आपको यहाँ पे जोड़कर लिख देते हैं, पर यहाँ पे हासिल नहीं था तो हम लोग डायरेक्ट 3 को उतार दिए। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे सब समझ रहे होंगे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर 111 को गुणा 765 में करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं अभी बताया हूँ। सबसे पहले आप 5 को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद इस बगल वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 5 6 और 7, तो कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 7 18, तो 18 में एक जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 19, 19 को 9। उसके बाद आपका एक हासिल बच गया। उसके बाद इस 5 को छोड़ देंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे 6 7 13 और एक हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 14 को 4, आपका हासिल एक बार फिर बच गया। उसके बाद लास्ट में हम 7 बचा, और 7 में हम एक जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से आप 3 डिजिट का गुणा मात्र 2 से 3 सेकंड में लगा ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंक का हो गया, चाहे वो एसएससी का हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, उसमें बदमाश आता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आता है, चाहे SICI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब वहाँ पे ये सारे कैलकुलेशन आपके बहुत सारे यूज होंगे। ठीक है, इस सभी टाइप का वहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ही फायदा होगा आने वाले सभी एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं इसका हम कुछ नया ट्रिक देखते हैं, मतलब अगले टाइप में। ठीक है, टाइप 5 में हम लोग देखेंगे 5 का गुणा किसी भी संख्या में आसानी से और जल्दी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सुनना है और देखना है और समझना है। ठीक है, अगर 5 का गुणा 48 में करना है तो आप इसको कैसे जल्दी से करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 48 को मतलब 48 में 2 से भाग कर देंगे। जैसे ही आप 48 में से 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये जो 5 रहेगा इसको हमेशा आप 10 मान के चलेंगे। क्या मानेंगे 10, और उस 10 को इसमें गुणा कर देंगे, या यहाँ पे 0 सिर्फ लिख देंगे तो भी आपका बात वही होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का गुणा 124 में करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मैं अभी बताया हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 124 में 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस 5 को हम लोग क्या माने 10, और 10 को यहाँ पे डायरेक्ट 0 लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर 5 में 124 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 620। आप सोचेंगे सर जी आप यहाँ पे 10 क्यों मान रहे हैं और यहाँ पे 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, तो मैं आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको लेना है 64 और उसमें 5 से गुणा करना है, तो आपका ट्रिक कहाँ से आया था यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर 2 से गुणा करना है और नीचे 2 से भाग देना है। ठीक है, ये ट्रिक यहीं से आया है। आप अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इस 2 को 2 से काट सकते हैं, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका 64 25 200 कितना आ जाएगा, अरे 320 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसको 2 से इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक, उसके बाद 5 दूनी कितना होता है 10। यही 10 मैं आपको बता रहा था कि 5 को हमेशा हमको क्या मानना है 10। जैसे मान लीजिए 32 में आप 10 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 320। यही आपका ट्रिक से आंसर आ रहा था। तो हम लोग जब भी 5 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हम लोग
5 को हमेशा 10 मानेंगे और नीचे हमेशा 2 से किसी भी संख्या में भाग दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए खूब बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं और 5 का गुणा करना है। जैसे मान लीजिए 4 6 5 4 3 2 और इसमें 5 से गुणा करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, इस सभी संख्याओं को 2 से भाग दे देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जैसे आप 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक, उसके बाद 2 3 कितना होता है 6, फिर 2 दूनी 4, आपका एक हासिल बच जाएगा तो इसमें चला जाए तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, फिर 2 का भाग इस 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें एक हासिल चला जाए तो हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12 और इस 5 को हम लोग क्या मान रहे थे 10, यानी कि यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। देखिए कितना बड़ा मैं गुणा 5 से किया हूँ, वो भी आसान तरीके से। अब इसको बताने में मुझे 10 सेकंड लगे हैं, पर मैं जब इसको लगाता हूँ तो मात्र 2 से 3 सेकंड में लगा रहा हूँ। ठीक है, आप भी इस सारे कॉन्सेप्ट को समझकर आप भी मात्र 2 से 3 सेकंड में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके टाइप 6 में। अब हम लोग देखेंगे कि 25 का गुणा किसी भी 2 या 3 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का क्यों ना हो, उसका गुणा आसानी से हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग इसमें सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और तभी इस नियम को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इस 124 में आप इसको 4 से अब भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे ही आप 4 से भाग करेंगे तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 एकम 4। ठीक, तो आपका कितना आ गया 31। उसके बाद क्या करना है, ये जो 25 है इसको हम क्या मानेंगे 100 और 100 को गुणा कर देंगे 31 में तो कितना हो जाएगा 3100। जैसे हम लोग 5 का गुणा जब किसी भी संख्या में कर रहे थे तो वहाँ 5 को 0 मान रहे थे, वही यहाँ पे हम 25 है तो 25 को यहाँ पे हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से 25 का गुणा 124 में करने पर आपका आंसर बहुत जल्दी से आ गया। इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दे दूँ 25 में 25 का गुणा अगर 148 में करना है तो आप इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 3 12, बच जाएगा 2 और 2 इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 28, तो 4 7 28, कितना आ गया 37। ठीक, उसके बाद मैं 25 को बताया आपको, 25 को क्या मानना है 100 और 100 को 37 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3700। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसमें भी कहेंगे कि सर जी कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखिए आपका बेसिक कहाँ से आया है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 25 है, इसका गुणा करना है मान लीजिए 224 में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसका ट्रिक कहाँ से है वो देखेंगे कि मैं बता रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा था। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर 4 से गुणा कर देना है और नीचे 4 से भाग। जैसे आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपस में कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों संख्याओं पे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बेसिक भी साथ में, जिससे आपको समझने में और आसानी हो कि जो मैं ट्रिक बताया हूँ 5 और 25 का वो कहाँ से बन रहा है। ठीक है, जैसे आप 4 का ऊपर गुणा करेंगे 25 में तो कितना बन जाएगा 100। ठीक, यही मैं बार बार बोल रहा था कि हम 25 को क्या मान के चलेंगे 100 और नीचे जो 4 था इस 4 का हम इस 224 में भाग कर रहे थे। जैसे आप 4 का 224 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 6 24, तो ये हो गया 56 और 56 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 5600। देखिए कितने आसान तरीके से मैं इसी बेसिक को मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला टाइप है आपका सेम नंबर का। अगर आपका इकाई अंक सेम है, यानी कि मतलब दोनों अंक सेम है, इकाई अंक 5 होना चाहिए। इसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आपको सेम नंबर का गुणा करना हो जिसमें आपका इकाई अंक 5 हो, यानी कि 25 का गुणा अगर 25 में करना है तो आप इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 5 का 5 में गुणा कर लिख लेंगे, यानी कि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या करना है, इस 2 को इससे एक ज़्यादा नंबर से गुणा कर देना है, यानी कि 2 को हम
3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6। देखिए कितना आ गया आपका 625। आपको पता भी होगा कि 25 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 625। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए 95 का 95 में गुणा करना है सेम नंबर में, और इसका देखिए यूनिट डिजिट सेम है 5 नंबर। आपको 5 हमेशा सेम नंबर होना चाहिए इस टाइप 7 में। तो जैसे आप 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, और 9 को उससे एक ज़्यादा ले लेंगे यानी 10। 10 का 9 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90। 90 को यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 8 से एक अधिक ले लेंगे 9, और 9 का इस 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72। देखिए आपका कितनी आसान तरीके से इतना बड़ा बड़ा गुणा आप जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 105 का गुणा 105 में करना है। ये देखिए आपका 3 डिजिट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूँ कि आपका इकाई अंक जो है हमेशा 5 होना चाहिए। तो जैसे आप 5 हो गए तो इसको डायरेक्ट आप गुणा कर लेंगे। जैसे 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या करना है, इस 10 को इससे एक ज़्यादा नंबर लेंगे यानी कि 11। 11 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी सारे ट्रिक बताए हैं बहुत ही मेहनत से बनाया था। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी जितने सारे कैलकुलेशन के ट्रिक है मैं उसको अगले पार्ट में आपके सामने लाऊंगा। इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।